सुबह के ठीक 7 बजे का वक्त था। खेजड़ली गांव के आसमान में हल्की सी सुनहरी रोशनी फैल रही थी। पक्षियों की चहचहाहट गूंज रही थी और गांव वाले अपने रोजमर्रा के काम में लगने ही वाले थे। गायों को चारा देने, कुएं से पानी भरने और चूल्हे जलाने की तैयारियां चल रही थीं। बच्चों की हंसी, मिट्टी की महक और खेजड़ी के पेड़ों की छांव, ये सब मिलकर उस सुबह को बिल्कुल शांत बना रहे थे। लेकिन तभी गांव की उस शांति को चीरती हुई तेज आवाजें आईं। घोड़ों की टापें, तलवारों की झंकार और सैनिकों की भारी आवाजें। जोधपुर के राजा के सैनिक बड़ी संख्या में खेजड़ली गांव में दाखिल हो चुके थे। उनके पास कुल्हाड़ियां थीं, आरी थी और साथ में एक आदेश भी, खेजड़ी के पेड़ों को काटो, लकड़ी महल में लगेगी। गांव वालों ने हैरान होकर देखा। किसी को कुछ समझ नहीं आया। सैनिकों ने बिना कुछ कहे खेजड़ी के पहले पेड़ पर कुल्हाड़ी मार दी। ठाक, एक आवाज आई और एक शाख नीचे गिरी। लोग दौड़ते हुए इकट्ठा होने लगे। उसी समय गांव की एक महिला तेजी से आगे बढ़ी। उसकी चाल में डर नहीं बल्कि हिम्मत थी। नाम था अमृता देवी बिश्नोई। अमृता कोई आम महिला नहीं थी। वो बिश्नोई समाज से थीं, एक ऐसा समाज जो 29 नियमों पर चलता है, जिनमें पेड़ पौधों और जानवरों की रक्षा सबसे बड़ा धर्म माना गया है। उनके लिए खेजड़ी का पेड़ सिर्फ लकड़ी नहीं था, वो तो एक जिंदा आत्मा थी, एक साथी था। अमृता ने सोल्जर्स को रोका और कहा, अगर ये पेड़ काटना है तो पहले मेरी गर्दन काटनी पड़ेगी। ये पेड़ मेरे बच्चे जैसा है। सैनिक हंसे। महाराज का हुक्म है और हम किसी और की नहीं सुनते, उन्होंने कहा। लेकिन अमृता ने एक पल के लिए भी झिझक नहीं दिखाई। वो जाकर खेजड़ी के पेड़ से लिपट गई। पूरे शरीर से पेड़ को पकड़ लिया, जैसे कोई मां अपने बच्चे को कसकर पकड़ती है, और बोली, काटो, पर पहले मुझे काटो। राजा के सैनिक कुछ देर तक रुके, लेकिन फिर उन्होंने कुल्हाड़ी चलाई। वो कुल्हाड़ी पेड़ से पहले अमृता के सिर पर चली। एक झटके में वो वहीं जमीन पर गिर गई। खून मिट्टी में मिल गया, लेकिन उनकी आंखों में डर नहीं, एक शांति थी, जैसे उन्होंने अपना धर्म निभा दिया हो। अमृता देवी की शहादत की खबर खेजड़ली गांव में आग की तरह फैल गई। लेकिन ये आग डर की नहीं थी, ये आग थी जागरूकता की, आत्म बलिदान की। गांव के हर कोने से लोग भागते हुए पहुंचे। कोई नंगे पांव, कोई आंखों में आंसू ली, कोई हाथ जोड़कर, कोई सीधा पेड़ की ओर लपकते हुए। औरतें, बुजुर्ग, नौजवान, छोटे छोटे बच्चे, सब पेड़ों के पास आकर खड़े हो गए। हर किसी के दिल में एक ही बात थी, अगर पेड़ कटेंगे तो हमारे जीने का क्या मतलब बचेगा।